ये मेरा सवाल अगले वाला होने ही वाला था, आपने उसका पहले ही जवाब दे दिया। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि पहली पुस्तक को संकलन करने का समय, ख्याल और किस और उस पर जो रुझान आपका केंद्रित हुआ? पहली जो पुस्तक मेरी थी वो थी चंद्रावतों पर, चारण की बेटी। मैं चूँकि महागढ़ में पदस्थ था और वो चंद्रावतों का ठिकाना है, तो वहाँ मुझे लगा कि चंद्रावतों पर काम करना चाहिए। फिर मैंने जब लोक में देखा, इतिहास में देखा, लोगों से मिला, तब मुझे लगा कि भाई चंद्रावतों पर काम तो किया जा सकता है, लेकिन मैं इतिहास पर नहीं जाना चाहता था। मैंने उसके इतिहास को तो लिखा, लेकिन इतिहास को ऐसा लिखा कि वो कहानी लगे। इतिहास एक रूखा विषय है। हम जब पढ़ते थे तब कहा जाता था कि इतिहास, ज्योग्राफी, इतिहास बड़े बेवफा हैं, रात को रटो और दिन को सफ़ा हैं। तो मैंने कहा इस इतिहास को ऐसा लिखें कि ये रुचिकर लगे। तो चारण की बेटी को मैंने लिखा और उनको चंद्रावत वहाँ से चले, क्यों उनका निष्कासन हुआ, फिर वहाँ से कहाँ रुकते रुकते कहाँ पर आए, आंतरी में कब पहुँचे, फिर आंतरी में किस प्रकार उनका संयोग हुआ और मांडव से उनको सहायता मिली, फिर उन्हें आमदगढ़ जीता, आमदगढ़ के बाद में फिर रामपुर पर कब्जा किया। ये जो पूरी परंपरा थी मैंने उस छोटे सी किताब में लिखी। लेकिन इसके बाद जो किताब आई वो थी, एक थी भवानी। अगर किसी ने चारण की बेटी पढ़ी है और एक थी भवानी नहीं पढ़ी है और उसके बाद में दंभ का विषय नहीं पढ़ा है, ये तीन पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, तो वो उसका चंद्रावतों पर काम जो है अधूरा माना जाएगा, क्योंकि वो क्रमिक एक प्रकार से विकास है चंद्रावतों के इतिहास का। तो इस प्रकार से मैंने पहली पुस्तक वो लिखी, फिर तो चलता गया सिलसिला। कौन से वर्ष में लिखी होगी सर? ये मैंने 1975 में, 1975 में नहीं भूल रहा हूँ, 1969 और हाँ 74 में, 1974 मैंने चारण की बेटी लिखी और फिर ये छपी बाद में वहाँ पर उदयपुर में छपी है किताब और छप करके यहाँ आई। उस वक्त वो किताब 11 रुपए की थी, आज अगर छापता हूँ तो 110 रुपए की वो किताब होती है। लेकिन किसी भी चंद्रावत परिवार ने वो किताब नहीं खरीदी मुझसे, सारी किताबें मुझे लोगों को मुफ्त में देना पड़ी। आज वो मुझे फ़ोन करते हैं कि साहब फिर छापो इसको। मैंने कहा छापो, ले जाओ तुम छाप लो, मुझे कुछ मत देना, लेकिन वो छाप नहीं पा रहे उस बात को। ये एक साहित्यकार के साथ ये बड़ी पीड़ा हमेशा रही है कि उसके साहित्य का आप मोल नहीं लगा सकते हैं। साहित्य की हर कृति, हर शब्द एक अनमोल कृति होती है। आपके जीवन में लोक साहित्य एकदम रच बस गया है। आपके शब्दावली में, आपके व्यवहार में, आपके ग्रंथों में कहीं पर भी उसको अंतर नहीं कर पाते हैं कि लोक साहित्य अलग है या डॉक्टर पूर्णमल जी सहगल अलग है। वो दोनों एक रूप से जुड़ चुके हैं जैसे जीव और